अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लाहौर बोर्ड की आंसर शीट। तो ये आपके सामने लाहौर बोर्ड की आंसर शीट है जो कि मैंने एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से ली थी। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखी होती है डेट। ठीक है, डेट आपने लगानी होती है, जो भी डेट है जिस दिन आपने एग्ज़ाम देना है उस दिन की आपने डेट लगा देनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डे हमारे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे। मंथ 3 है तो यहाँ पे आप 0 लगाएंगे। ठीक है, मतलब कोई बॉक्स खाली नहीं छोड़ना। और फिर यहाँ पे आपने ईयर लिखना है। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो आप मॉर्निंग वाला दायरा फिल करेंगे, और अगर आपका इवनिंग है मतलब सेकंड टाइम है तो फिर आप इवनिंग वाला फिल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने रोल नंबर लिखना है अपना। ठीक है, यहाँ पे आपने हिंसों में लिखना है, यानी कि काउंटिंग में लिखना है। और जो काउंटिंग आप ऊपर लिखेंगे वैसा ही दायरा नीचे फिल करना है आपने। ठीक है, और पेपर कोड आपको कैसे मिलता है? पेपर कोड जैसे ही एमसीक्यू शीट आती है तो उसके ऊपर ना पेपर कोड लिखा होता है, 4 वर्ड लिखे होते हैं। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। लेकिन जैसे ही एमसीक्यू शीट आएगी आपने फ़ौरन पेपर कोड लिख लेना है, क्योंकि अगर एमसीक्यू का टाइम खत्म हो गया और उन्होंने आपसे छीन लिया, ठीक है, पेपर छीन लिया एमसीक्यूज़ का, तो फिर आप पेपर कोड नहीं लिख पाएंगे। जो भी पेपर कोड आपने ऊपर लिखा होगा वही दायरा आपने फिल करना है। और दायरा फिल करने का तरीका यहाँ पे देखें, लिखा भी हुआ है कि फुल फिल करना है उसे। ठीक है, आधा नहीं फिल करना, फुल फिल करना है, पूरा उसको भर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप दोबारा से डेट लगाएंगे। फिर मैट्रिक है या इंटर, वो वाला दायरा फिल करेंगे। पार्ट 1 है या पार्ट 2। इंटर का तो समझ आता है कि पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन मैट्रिक में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैट्रिक का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है। लेकिन अगर आप 9th में हैं तो फिर आप पार्ट 1 पे फिल करेंगे, अगर आप 10th में हैं तो फिर आप पार्ट 2 पे फिल करेंगे। ठीक है, फिर आता है एक ऑप्शन एनुअल या सप्ली। आपने एनुअल वाला फिल करना है, ये तो सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए ना, वो आपने नहीं फिल करना, आपने एनुअल फिल करना है। फिर मॉर्निंग है या इवनिंग, फिर वही ऑप्शन आ गया, आपने वही फिल करना है। सब्जेक्ट लिख दें अपना, आपका कौन सा सब्जेक्ट है। फिर यहाँ आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिख दें, कैपिटल लेटर में लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। रोल नंबर इन वर्ड्स, यानी अब इंग्लिश में आपने रोल नंबर लिखना है। जैसे मेरा 10th क्लास में था 1,95,154। ठीक है, आपने वैसे लिखना है बिल्कुल रोल नंबर। यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है इस पे आपने कुछ भी नहीं करना, इसको आपने खाली छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम के दौरान आएगा और आपकी इस आंसर शीट पे साइन करके चला जाएगा। ठीक है, तो ये पेज एक दफ़ा हमने वैसे तो समझ लिया, अब इसको मैं एक दफ़ा फिल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, हम एक और शीट ले लेते हैं। ये देखें, अब यहाँ पे आप फिल करेंगे। ठीक है, सपोज के डेट है हमारे पास 19 मार्च, तो आप 19 लिखेंगे। ठीक है, मंथ कौन सा है, 3 है, तो आपने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे 3। तो ईयर हमारे पास 2024 है। अब मेरा मॉर्निंग है, ठीक है, तो मैं मॉर्निंग पे लगाऊंगा और दायरा मैंने अच्छी तरह से फिल करना है, फुल। ये देखें, जैसे मैंने फिल किया ना बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, अब ये एक रोल नंबर है, मैंने पहले ही फिल कर दिया है इसे। ठीक है, तो देखें मैंने जैसे आपको बताया था बिल्कुल वैसे ही है, काउंटिंग में लिखना है, फिर जो नंबर हो उसी दायरे को आपने बिल्कुल एग्जैक्ट फिल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेपर कोड्स पॉज कर लेते हैं, आपका है 1594। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है तो आप 5 को फिल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है तो आप 1 को फिल करेंगे। फिर 9 है तो आप यहाँ पे 9 को फिल करेंगे। फिर यहाँ पे 4 है, 4 को फिल कर दें। ठीक है, और ये देखें बाहर नहीं निकलना चाहिए, जैसे मैंने दायरे फिल किया ना बिल्कुल ऐसे फिल करना है आपने, बाहर नहीं निकलना चाहिए। डेट, ठीक है,
तो हम मैट्रिक ही लगा देते हैं। आपका जो हो वो आपने लगा देना है। फिर पार्ट 1 लगाएंगे हम। एनुअल लगाएंगे। यहाँ पे आप मॉर्निंग वाला दायरा फिल कर। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, इंग्लिश है, ठीक है। ठीक है, और फिर ये देखें यहाँ पे मेरी सिस्टर ने पहले ही लिखा हुआ है नाम, तो ये नाम लिख दिया, ये फादर नेम लिख दिया, और ये रोल नंबर इंग्लिश में लिख दिया, और यहाँ पे उसने अपने साइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली शीट आपने फिल करनी है। ठीक है, अच्छा, जैसे ही आप पेज को फोल्ड करेंगे तो अगला पेज आपके पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने अपने दस्तखत करने हैं, मतलब कि उर्दू में नाम लिखना है। फिर आप यहाँ अपना मजमून लिखेंगे। यहाँ पे पर्चा और ग्रुप है। पर्चे और ग्रुप में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें आपका जो भी टाइम आया है ना, फर्स्ट टाइम आया है या सेकंड टाइम आया है। अगर आपका फर्स्ट टाइम आया है तो फिर आप पर्चा भी 1 लिखेंगे और ग्रुप भी 1 लिखेंगे। ठीक है, पर्चा भी 1 और ग्रुप भी 1 अगर आपका फर्स्ट टाइम है। लेकिन अगर आपका सेकंड टाइम है तो फिर आप पर्चा भी 2 लिखेंगे और ग्रुप भी 2 लिखेंगे। फिर रोल नंबर हिंसों में वैसे ही काउंटिंग में लिखेंगे। फिर यहाँ लफ्ज़ों में फिर आप यहाँ उर्दू में लिखेंगे, जैसे मेरा था 1,95,154। ठीक है, नाम उम्मीदवार, यहाँ हम अपना नाम लिखेंगे। वल्दियत वालिद का नाम। इम्तिहान, इम्तिहान सालाना है। ठीक है, आपने सालाना पे टिक करना है, ज़मनी नहीं। ज़मनी आ जाएगा सैपली वाला, आपने सालाना पे टिक करना है, और यहाँ पे आप 2024 लिख देंगे। फिर नाम इम्तिहानी सेंटर, जो आपका इम्तिहानी सेंटर बना है, जिस सेंटर पे आपने जाकर एग्ज़ाम देने हैं, उस सेंटर का नाम आपने बिल्कुल सही से यहाँ पे उर्दू में लिख देना है। ठीक है, इस जगह को आपने खाली छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएगा और दस्तखत करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से नीचे आ जाए, ये जगह आपने खाली छोड़ देनी है, इस पर कुछ नहीं करना। मजमून, मजमून पे आप फिर से लिखेंगे कौन सा मजमून है, पर्चा लिखेंगे, ग्रुप लिखेंगे, इम्तिहान कौन सा है, और यहाँ पे आपने 2024 लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे जगह छोड़ी हुई। अच्छा, यहाँ पे हम अंगूठे की बात कर रहे थे, तो अंगूठा हम लगाएंगे, लड़कियाँ जो हैं वो अपने दाएं हाथ से लगाएंगी, और जो लड़के हैं वो बाएं हाथ से लगाएंगे। ठीक है, अब ये उम्मीदवार के लिए ज़रूरी हदायत हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस पर आपने कोई फोकस नहीं करना। ठीक है, इस पर आपने तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि ये एग्जामिनर का काम है, यहाँ पर आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे आप अगला पेज फोल्ड करेंगे ना, तो आपके पास इस तरह की ना एक शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपने क्या करना है, ये वाली शीट आपको दिख रही है ना, यहाँ भी लाइंस लगी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं, यहाँ पर आपने नहीं लिखना। क्यों? क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये वाला पेज तो वो काट लेगा ऊपर से आधा, क्योंकि ये जो उसने निशान लगाया है ना, ये उसने कैंची का निशान लगाया, मतलब कि यहाँ से काट दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने यहाँ से बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप अपने सब्जेक्टिव की हेडिंग देंगे, आपने अपना पेपर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर से पेपर काट दिया जाता है, यहाँ पर आपने नहीं करना, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल बोर्ड में ऐसी शीट्स होती है ना सब्ज़ कलर की, मैंने स्पेशल मंगवाई हैं सब्ज़ कलर की शीट्स। सब्ज़ कलर की शीट्स मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल मिलती है। ठीक है, ये देखें, अब आपको मैंने ये वाली गाइडेंस भी दे दिया। अब इसमें पेजेस जो होते हैं, पेजेस जो हैं वो टोटल 36 होते हैं या 32 होते हैं, राउंड अबाउट इतने ही होते हैं आपके पास। ठीक है, टोटल पेजेस कितने होते हैं?
32 या 36, ठीक है, उसी पर आपने पेपर करना होता है, कोई इजाफी शीट नहीं दी जाती, ठीक है। अब ये देखें, आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो यहाँ पर आपने एमसीक्यूज़ के आंसर देने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ के आंसर यहाँ पर देना ज़रूरी है, ठीक है। वो जो शीट आपके पास आएगी ना एमसीक्यू शीट, उस पर आप लगाएं टिकर ना लगाएं, लेकिन उस पर आपने रोल नंबर अपना ज़रूर लिखना है और वहाँ से ही पेपर कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप सीरियल नंबर लिखा है क्योंकि ये कॉलेज की तरफ से मिली है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पेपर कोड लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आपने पेपर कोड फिल करना है, सिर्फ यहाँ पे पेपर कोड नहीं फिल करना, आपने यहाँ पर भी पेपर कोड फिल करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे आप एमसीक्यूज़ के आंसर लगाएंगे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपके, ठीक है। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, ये एग्जामिनर के लिए ये लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द एग्जामिनर ओनली, ये सिर्फ एग्जामिनर फिल करेगा और इसको भी आपने बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने इस शीट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको मज़ीद इस शीट को देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप वहाँ से जाकर इस शीट को अच्छी तरह से देख सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।